निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ में सामान्य सीमा है? बताओ भाई, कौन से देश की बॉर्डर जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम सभी से टच होती है? आंसर करो भाई। चलो, आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे दोस्तों, नेपाल आप लोगों का आंसर आ रहा है और नेपाल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, नेपाल जो है, नेपाल की बॉर्डर आपके उत्तराखंड से भी मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप उत्तर प्रदेश से भी जा सकते हो, बिहार से भी जा सकते हो अगर आपको नेपाल जाना है तो, है ना। और बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम से भी टच होती है। वहां से जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आई डोंट नो अबाउट इट। वेस्ट बंगाल और सिक्किम से जाने का रास्ता है कि नहीं है, आई गेस होगा वैसे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से मेजरली ज़्यादातर लोग जो है वहीं से जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है? जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों, हिमालय जो हम पढ़ते हैं ना, तो हम 3 हिमालय की हाइट के हिसाब से पढ़ते हैं। हिमालय की जो चोटियाँ है ना, जैसे कि भाई सबसे ऊपर जो होती है 6000 से ज़्यादा मीटर वाली हाइट जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री, हिमाद्री रेंजेस। फिर जो नीचे वाली होती है वो होती है आपके कोई 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की हाइट वाली, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल, हिमालय। और जो नीचे होती है दोस्तों, यानी कि जो 3000 मीटर से भी कम की हाइट की होती है, जैसे कि मसूरी, देहरादून, ये सब, ये किसके अंदर आती है? ये शिवालिक के अंदर आती है। यानी कि तीनों के अंदर सबसे दक्षिण में कौन सा हुआ भाई? दक्षिण में तो ये वाली हुई ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है काफी सारे बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। और साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है ना। शाद्री का दूसरा नाम क्या है? बताओ भाई, दूसरा नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है यहाँ पे दोस्तों, वेस्टर्न घाट आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? बेनेवोलेंट माउंटेन्स, है ना, जो मदद, जो कि किसी के काम आए, है ना, बेनेवोलेंट। और ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हमारे 8 हॉटस्पॉट के अंदर है दोस्तों, वर्ल्ड के जो 8 हॉटस्पॉट्स है उसके अंदर भी इंक्लूडेड है। डेक्कन प्लेटू के एज के ऊपर है दोस्तों, जो कि आपके गुजरात से शुरुआत होके केरला तक जाते हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई सारी नदियां भी आपको देखने को मिलती है ना, जैसे कि आपको तापी नदी है, ओके, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बात करें। अनामुदी दोस्तों, हाईएस्ट पीक की बात करें तो एक बच्चे ने, अनामुदी है जो कि हाईएस्ट पीक है, एक बच्चे ने पूछा है। तो अनामुदी है दोस्तों जो कि केरला के अंदर है, और ये यहाँ के हाईएस्ट पीक है जो कि इसका माना जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। एलिफेंट फोरहेड, अनामुदी का मतलब होता है एलिफेंट फोरहेड। ओके, एलिफेंट के हेड जैसा लगता है, इसीलिए जो है इसका नाम ये दिया गया है। समझ गए मेरी बात? चलो भाई आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक दरार घाटी से होकर बहती है? बताओ भाई, रिफ्ट वैली से बहकर कौन सी नदी बहती है? जल्दी से आंसर करो। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दोनों ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी, दामोदर और तापसी, ठीक है, जिसको तापी भी कहते हैं। तो ये क्या है? रिफ्ट वैली जो दरार घाटी के अंदर बहती है। समझ गए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई, ठीक है। ये कौन से उत्तरी पर्वतों से संबंधित है? पहाड़ों का एक बड़ा चाप जिसे नेपाल हिमालय के खुश, हिंदू खुश, पटकाई पर्वत
माला शामिल है उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप को परिभाषित करते हैं। समझ गए? ये आपको मालूम है ना कि चाइना जो है उधर एक पीक अपने हिमालय जो है ना वो टच होता है, हिंदू कुश हो गई, पटकाई रेंज, ये सब जो है वहां पे टच होती है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, है ना। और वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ओके, और ठंडी हवाओं को यहाँ पे आने से रोकती है। दोनों स्टेटमेंट सही है क्या भाई? जल्दी से बताओ। उसको बोलते हैं पामिर नॉट, पामिर रेंज, पामिर पॉइंट है वो, जहां से हिंदू कुश भी जाती है, हिमालय भी जाती है, पटकाई भी जाती है। दुनिया की ऊंची ऊंची जो माउंटेन रेंज है उनकी शुरुआत होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा। जूम करना है क्या? अरे यार ऐसे क्वेश्चन में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आंसर आप अपने हिसाब से बता देना। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस स्थान पर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पे होती है भाई केसर की खेती? जम्मू कश्मीर में होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पे कौन सी जगह पे होती है? हाँ कहाँ पे होती है? बिल्कुल ठीक है, पंपोर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कई बच्चों ने तुक्के मारे और सी आंसर लगाए। धमाधम जम्मू में नहीं होती है भाई, जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीर का पंपोर वाला एरिया है, पंपोर वाला एरिया वहां पे होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें फिर से दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है? नॉर्थ हिमालय, ठीक है, विंध्या रेंज को लेकर, विंध्या रेंज को लेकर बताना है कि हमारे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। पहला तो यह है। दूसरा है वेस्टर्न एंड जो है इसका, वहां पे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, और गंगा से ये मिर्जापुर वाले एरिया में मिलता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई विंध्य को लेकर? आंसर बताओ और साथ में शेयर कर दो भाई वीडियो को अपने ग्रुप पे, बाकी जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ 1 and 2, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित कथन पे विचार करें। थार रेगिस्तान से संबंधित है, थार रेगिस्तान से संबंधित है भाई। पाकिस्तान में जो है चोलिस्तान डेजर्ट है, हमारे यहां पर तो कौन सा है? थार है। पाकिस्तान में क्या है? चोलिस्तान है। दूसरा दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो थार का पार्ट है वो 61% है। दोनों में से कौन सा आंसर? हर बार जो है दोनों सही नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका सी ही आंसर हो। समझ गए इस बात को? यह बात अलग है कि इसका आंसर भी सी होगा। ठीक है, तो आपके लिए दोनों बातें सही है। यहाँ पे चोलिस्तान डेजर्ट ये भी सही है और 61% जो है वो राजस्थान में ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन गड़बड़ी से वर्षा होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के होने की वजह से बारिश होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए कहां पे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम में जो हवाएं आती है नॉर्मली सर्दियों में बारिश होने लगती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको नॉर्मली देखने को मिलती है, मेजरली लेह लद्दाख वाले एरिया के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागर कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित हैं। बताओ भाई, ओशियन करंट्स को कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है ओशियन करंट? पृथ्वी का भूखंड, हवा का दबाव और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की क्रांति। ये चार में से भाई कौन कौन से रीजन है ओशियन करंट्स के? जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, ओशन वाटर डेंसिटी, ये तीनों कारण होते हैं दोस्तों। रिवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर 1 2 3 आपका हो जाएगा। भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? जल्दी से बताओ। अरे भाई नाम ही दक्षिण लगा हुआ है, कहां पे होगा? आर्टिक तो ऊपर के ऊपर है, नीचे क्या है? अंटार्कटिका है।
दक्षिण में अंटार्कटिका है ना, तो बस अंटार्कटिका हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, डंकन पास कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ। और आर्टिक के अंदर अपना हिमाद्री है ना, हिमाद्री ध्यान रखिएगा। ओके, हिमाद्री स्टेशन है जो कि पहला आर्टिक रिसर्च स्टेशन है जो कि नॉर्वे के अंदर के वहां पे भारत ने ओपन किया था। ठीक है, 2008 के अंदर किया था। नॉर्वे सेवलबर्ग जो है वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? डंकन पैसेज कहां पर है दोस्तों? देखो पहले भी पढ़ा चुका हूं, नॉर्थ अंडमान होता है, फिर मिडिल अंडमान आता है, फिर साउथ अंडमान आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? लिटिल अंडमान आता है, फिर निकोबार आता है। तो जो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज है, जो कि हम इसको कहते हैं। समझ गए? और इन दोनों के बीच में कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ और लिटिल अंडमान है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंपल सा सवाल पेपर के अंदर आता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार से अलग करता है, यानी कि लिटिल अंडमान को जो है वो निकोबार से अलग करेगा 10 डिग्री चैनल। समझ गए मेरी बात? चलो, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में निम्नलिखित वर्षा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? रेस्पॉन्सिबल। देखो भाई क्या होता है कि वेस्टर्न घाट जो है, ये अगर वेस्टर्न घाट है तो एक तरफ तो मुंबई है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक तरफ पुणे है इस साइड में, ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट के। तो बारिश जो आती है वो क्या होता है? इधर से आती है अरेबियन ओशन से और वेस्टर्न घाट के टकराती है, और यहाँ पे तो क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। जब ये ऊपर से घूम के जाती है दोस्तों पुणे साइड, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये ड्राई हो जाती है। तो ये ढलान वाली साइड, लीवर्ड साइड होने की वजह से क्या होती है? बारिश इनकी कम होती है। समझ गए? महाबलेश्वर में काफी ज्यादा होगी, पुणे में कम होगी कंपैरेटिवली। तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर्ड लोकेशन। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शेर पूंछ वाले मकाक के लिए फेमस है? शेर की जो पूंछ होती है उस तरीके से नजर आता है एक बंदर, और ये आपको देखने को मिलता है कहां पे दोस्तों? ये आपको वेस्टर्न घाट जो है केरला के, साइलेंट वैली आपने नेशनल पार्क सुना होगा दोस्तों, वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर है साइलेंट वैली, वहां पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई के आधार पर हिल स्टेशनों के सही क्रम का चयन करें। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा कितनी हाइट के ऊपर है ये बताना है। हालांकि आप तुक्के मारोगे मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आंसर दे सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि कौन सा कितनी हाइट के ऊपर है। ठीक है, जहां पे जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से आप बता सकते हो। जल्दी से आंसर करो भाई। 4 सिटीज के आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, अगर देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा श्रीनगर। श्रीनगर की जो हाइट आपको में देखने को मिलती है, श्रीनगर की जो हाइट है दोस्तों वो 1580 मीटर के आसपास है, इसकी जो एलिवेशन पे है ये। समझ गए? ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंड बढ़ती जाएगी ना। दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग जो आपको है वो 2000 मीटर की हाइट के ऊपर है। ठीक है, शिमला की बात करें तो शिमला जो है दोस्तों वो आपके 2200 मीटर की हाइट के ऊपर है। कोई नियर बाय बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और लेह की सिटी की बात करें तो आपको 3500 मीटर हाइट के ऊपर लेह देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, समझ गए? नई दिल्ली
किसने? नई दिल्ली जो है वो आपके दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली स्टेशन जाओगे ना कभी तो वहां पे लिखा हुआ रहता है हमेशा 216 मीटर मात्र। और आपको मालूम है दोस्तों कि हर 1 किलोमीटर जैसे आप ऊपर जाते हो 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। पता है ना ये बात? ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो अभी आपको टेम्परेचर जो है कश्मीर का काफी अगर आपको मान लो 20 डिग्री अगर दिल्ली में है तो मान के चलो कि आपको आराम से 12-15 डिग्री 10-12 डिग्री जो है वो आपको ऊपर वाले हिल स्टेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। बगलियार जल विद्युतीय परियोजना कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो। नरेंद्र का यहां पे आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है यहाँ पे चेनाब, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बगलियार दोस्तों, बगलियार हो गया, दलहस्ती हो गया, पेपर में आते हैं ये दलहस्ती प्रोजेक्ट भी इसी के ऊपर है, चेनाब के ऊपर है ना। इसके अलावा पकड़ करके है एक और, पकड़ डल करके, ओके ये भी यहीं पर ही है। सलाल हो गया, ये भी यहीं पर ही है। तीनों ध्यान रखिएगा, पेपर में चारों जो है पेपर में पूछते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली ने पद्मा नदी का निर्माण किया? पद्मा नदी दोस्तों कहाँ पे होती है? पद्मा रिवर सिस्टम जो बनता है वो बांग्ला के अंदर बनता है, ये बात तो आपको मालूम ही है। और बांग्ला में 2 नदियां हमारी जाके मिल जाती है, एक तो ब्रह्मपुत्रा और एक गंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो ध्यान रखिएगा, भारत की अगर मैं ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक की बात करूं ना तो 68 डिग्री आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली याद कर लो, क्योंकि पूरा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा जो है वो 68 डिग्री का 7 मिनट होता है ईस्ट। और अगर आप पूरे वेस्टर्न साइड के ऊपर जाते हैं तो आपके अरुणाचल प्रदेश वाले तक तो आपके 97 डिग्री और 25 मिनट्स है जो कि आपको लॉन्गिट्यूड देखने को मिलता है, समझ गए? ठीक है, और सेंटर में से जो है वो अपने एटीट्यूड जाती है, आपको मालूम है वो वाली बात। लेकिन ईस्ट और वेस्ट इस प्रकार से है। तो मैंने आपसे पूछा है दोस्तों ईस्टर्न मोस्ट के बारे में, ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको इधर लिखना है आपको। ईस्टर्न मोस्ट के बारे में पूछा ना, ठीक है, ये वाला इधर लिखो और ये वाला इधर लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारे 2 कॉर्नर जो है लॉन्गिट्यूड के वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।